Hallelujah, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, hallelujah, 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 praise the Lord। परमेश्वर पिता के नाम की महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो। praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord। शीघ्र आने वाला प्रभु यीशु मसीह के नाम से फिर से जय मसीह की। मैं पिता परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ कि ऐसा एक अवसर परमेश्वर ने मेरे जीवन में प्रदान किया है कि 5 स्टार मिनिस्ट्री पेज के द्वारा परमेश्वर की स्तुति महिमा करने के लिए, वचनों को लेकर आने के लिए प्रभु ने जो अवसर दिया उसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। हालांकि मेरा आज 5 बजे था मेरा लाइव, लेकिन कुछ कारणवश मैं उस समय आने में असमर्थ रही। फिर भी मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ और साथ ही साथ जैसे सिस्टर को धन्यवाद देती हूँ जो उनका अवसर था वो अवसर उन्होंने मुझे दिया। परमेश्वर की दासी को बहुत ऐसे आशीष और बरकत देने पाए। इस वजह से मैं आपके सामने फिर से इस समय आने के लिए परमेश्वर ने अवसर दिया, इसलिए मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद करती हूँ। कितना भी परमेश्वर को हम धन्यवाद करें वो हमारे जीवन में कम है। सुबह से लेकर अभी तक परमेश्वर ने हम सबको संभाल बचा कर रखा और सारी आशीषें जो दिन भर में हमारे जीवन की जरूरत थी उन सारी आशीषों को देते हुए परमेश्वर में आशीषित किया। कितने लोग चाहने के बावजूद भी मेरे प्रियों, कितने लोग सुबह के समय देखे लेकिन ये रात का वेला ना देखते हुए इस दुनिया को छोड़कर चले गए। लेकिन परमेश्वर की दया और अनुग्रह मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर ने प्रदान किया कि परमेश्वर की महिमा हम कर सके। हमें इसलिए परमेश्वर ने संसार में रखा है कि जो समय हमारे जीवन में मिलता है वो समय हम परमेश्वर को महिमा करते हुए, उसको धन्यवाद करते हुए आगे बढ़ने के लिए हमारे जीवन में जो समय देते हैं उसको हम सदुपयोग करें, ताकि उसके द्वारा केवल परमेश्वर को महिमा मिल सके। मुझे सुनने वाले आप लोग भी दिन भर के सारे काम अपने जीवन की जरिया को पूरा करते हुए इस रात के बेले में सोचा कि थोड़ा मोबाइल उठा के थोड़ा सर्च करें करके देखा तो चलो कुछ समय परमेश्वर के वचन बीज बो रहे हैं तो चलो सुन लेते हैं करके देखने वाले भी होंगे। कैसे भी हो, किस क्षेत्र में भी आप क्यों ना हो, ये समय आपने निकाला, इसलिए परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे। इस संदेश को शुरू करने से पहले हम अपने आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर इस आशीष वचन हमारे जीवन के लिए प्रदान करें। जो वचन, जो टॉपिक हमारे लिए दिया गया है उसके संदर्भ में हम कुछ बातों को परमेश्वर की आत्मा जिस प्रकार अगुवाई देते उस प्रकार से बात करने के लिए, संदेश देने के लिए प्रभु हमारी सहायता करने पाए। हम अपने आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। प्रेमी अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, ये सुंदर समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इस रात के समय परमेश्वर पिता इस 5 स्टार मिनिस्ट्री पेज के द्वारा प्रभु हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी। जितने लोग मुझे सुन रहे हैं उन सभी को आपके हाथ में समर्पित करते हैं प्रभु। जिस विषय प्रभु हमें दिया गया उस विषय के अंतर्गत प्रभु जी आपके वचन को पेश करने के लिए आप सहायता मदद करना प्रभु। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जितने भी लोग सुन रहे हैं उन सभी को आपकी आत्मा से परमेश्वर पिता प्रभु उनसे भर दीजिए। और जो कुछ समय हमारा सामने में है वो समय परमेश्वर आपका वचन जब बोया जाएगा प्रभु हर एक के जीवन में एक आशीष का कारण हो सके प्रभु जी। शुरू से अंत तक आपकी उपस्थिति को हम चाहते हैं। हम घटे, आप हमारे जीवन में बढ़ने पाए परमेश्वर। आपका नाम को ऊंचा उठाने के लिए, आपका जैसे कार्य करने के लिए प्रभु जी अब हम सबको सहायता और मदद कर परमेश्वर। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं 5 स्टार मिनिस्ट्री के लिए, उसको संचालन करने वाले परमेश्वर के दास
उनके परिवार, उनके साथ में जितने भी कार्य करने वाले प्रभु के दास दासियां, उन सबको आपके हाथ में समर्पित करते हैं प्रभु। अनेक लोगों के लिए ये आशीष का कारण होने के लिए प्रभु तू सहायता और मदद कर प्रभु जी, ताकि अनेक जो पाप के दलदल में फंसे हैं प्रभु जी, जो परमेश्वर पिता संसार की ओर घूम रहे हैं प्रभु, उन लोगों को प्रभु की ओर लाने के लिए प्रभु इस मीडिया को परमेश्वर तू आशीषित करना प्रभु जी, ताकि परमेश्वर का राज में अनेक लोगों को परमेश्वर खींच कर प्रभु जी आपके प्रभु जी चरणों में रखने के लिए प्रभु सारे लोगों को तू सहायता और मदद करना प्रभु जी। प्रभु मैं अपने आप को भी आपके हाथ में समर्पित करते हैं, आपकी उपस्थिति को चाहते हैं प्रभु जी। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुनो और ग्रहण कर पिता, आमेन, हालेलुया। एक गीत का 2-3 लाइन हम गाएंगे, कुछ पलों को गाते हैं ताकि परमेश्वर की महिमा हो पाए। मेरे बालकपन से उसने मुझे चुन लिया, मैं था भटका और दूर हो गया। मेरे बालकपन से उसने मुझे चुन लिया, मैं था भटका और दूर हो गया। उसकी करुणा ने फिर भी नहीं छोड़ा, नया जीवन मुझे दे दिया। उसकी करुणा ने फिर भी नहीं छोड़ा, नया जीवन मुझे दे दिया। आनंद है, परमानंद है, क्या यह मेरा सौभाग्य है। आनंद है, परमानंद है, क्या यह मेरा सौभाग्य है। इस सृष्टि का पालनहारा मेरा हृदय का राजा हुआ। इस सृष्टि का पालनहारा मेरा हृदय का राजा हुआ। मैं बना रहूंगा प्रेम में अपने प्रभु के, चाहे कोई भी बाधा पड़े। मैं बना रहूंगा प्रेम में अपने प्रभु के, चाहे कोई भी बाधा पड़े। उसकी आज्ञा को नहीं भूलूंगा, जब तक उसका आना न हो। उसकी आज्ञा को नहीं भूलूंगा, जब तक उसका आना न हो। आनंद है, परमानंद है, क्या यह मेरा क्या यह मेरा सौभाग्य है। इस सृष्टि का पालनहारा मेरा हृदय का राजा हुआ। इस सृष्टि का पालनहारा मेरा हृदय का राजा हुआ। हालेलुया। देखिए इस सारे सृष्टि का पालनहारा मेरा हृदय का राजा हुआ। देखिए ये सारे संसार को बनाने वाला, सारे सृष्टिकर्ता परमेश्वर मेरा कौन हो गया, मेरा राजा हो गया। इसलिए कह रहा है गीतकार की आनंद मनाएं, आओ आनंद मनाएं। हमारे जीवन में इस संसार को रचने वाला परमेश्वर, ये संसार का सृष्टि करने वाला प्रभु यदि हमारे जीवन में यदि आ गया है तो हमारे जीवन में खुशी और आनंद का होना जरूरी है। इसलिए ही वो कह रहा है कि क्या है, इस सृष्टि का पालनहारा मेरा हृदय का राजा हुआ। मेरे प्रियो, हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में, हर एक कार्यों में यदि ये सृष्टिकर्ता परमेश्वर यदि हमारे साथ में है तो हमें किसी चीज की डरने की जरूरत नहीं है।
और कहता है कि आनंद मनाएं, आओ आनंद मनाएं, यीशु राजा मेरा हो गया। मेरे प्रिय, मुझे सुनने वाले, आपके जीवन में क्या ये यीशु एक राजा के रूप में है क्या? एक अगुवाई करते हुए आपके हर एक मार्ग में आपकी अगुवाई करते हुए ये यीशु आपके साथ में है क्या? यदि नहीं है तो आज उस यीशु को स्वीकार कीजिएगा, उस यीशु को अपना जीवन दीजिएगा। यदि यीशु राजा आपके जीवन में हो गया तो आपका जीवन आनंद से भरपूर होगा। हालेलुया। मेरे बालकपन से उसने मुझको चुन लिया। परमेश्वर ने हमें चुन लिया है, लेकिन फिर भी हम क्या हो जाते हैं? भटक जाते हैं। हम अपनी राहों पर चलते हैं, लेकिन यहाँ गीतकार कहता है कि मैं भटक गया था, फिर भी क्या है? उसकी करुणा ने फिर भी नहीं छोड़ा, नया जीवन मुझे दिया। मेरे प्रियो, हम कई बार भटक जाते हैं, हम अपनी राहों पर चले जाते हैं। यीशु हमें कई बार बुलाकर हमें उसके मार्ग में रहने के लिए हमें आज्ञा देता है, हमें सही मार्ग में ले चलता है, लेकिन हम क्या करते हैं? कई बार भटक जाते हैं, लेकिन फिर भी उसकी जो करुणा है ना, वो हमको छोड़ता नहीं है। उसकी करुणा ने फिर भी नहीं छोड़ा, एक नया जीवन परमेश्वर प्रदान किया। हालेलुया। आइए आज के मनन के लिए हम कुछ पदों को पढ़ेंगे, जो कि 5 स्टार मिनिस्ट्री पेज के द्वारा यह संदेश देने के लिए जो प्रभु ने अवसर दिया, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और इस मीडिया के द्वारा पिछले दिनों में, पिछले समयों में, पिछले सप्ताह में परमेश्वर के दासों के द्वारा चुना गया जो टॉपिक है, तुम पृथ्वी के नमक हो और तुम जगत के ज्योति हो, इसके संदर्भ में हमें देखने को मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय उसका 13वां पद और 14वां पद को हम देखेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय 13वां पद और 14वां पद, उसमें इस प्रकार लिखा है, तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाए। उसका अगला, तुम जगत की ज्योति हो। ये 2 पदों को आज के संदेश के लिए हमें दिया गया टॉपिक है, लेकिन पहले मैं 13वां पद को मैं आपको समझाना चाहूंगी। यहां परमेश्वर के चुने हुए एक व्यक्ति या यीशु के साथ चलने वाले एक व्यक्ति के संदर्भ में यह बताया जा रहा है कि तुम पृथ्वी के नमक हो। और हम जानते हैं ये नमक के बारे में, यदि हम देखें कि हर घर में यह नमक प्रमुख चीज है। हर घर में नमक एक मुख्य चीज है, जो कि हम हर चीज बनाने के टाइम में उस नमक को हम डालकर उसको टेस्ट करने के लिए, माने इसका स्वाद बढ़ाने के लिए हम नमक को इस्तेमाल करते हैं। और इस नमक का एक खूबी यह है, कम भी नहीं होना चाहिए, ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। यदि सब्जी में नमक कम है तो वो फीका लगेगा, खाने में टेस्ट नहीं लगेगा। यदि ज्यादा हो गया तो भी हम क्या है, खा नहीं पाएंगे। एक मीडियम रूप से इस्तेमाल करने वाला, अधिक खाने वाले, नमक को अधिक खाने वाले भी हैं, नमक कम खाने वाले, जैसे बीपी का प्रॉब्लम जिनको है वो लोग क्या है, नमक इस्तेमाल कम करते हैं। लेकिन एक नमक का महत्व को हमें देखने को मिलता है कि स्वाद करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है नमक को। पिछले समयों में परमेश्वर के दास दासियों के द्वारा हमने सुना कि नमक किस किस चीजों में इस्तेमाल किया जाता है, किस प्रकार से उसको यूज करते हैं। हम देखते हैं अचार बनाएं तो सालों रखने के लिए उसमें नमक डाला जाता है, हर चीज में।
मैं एक एक उठाकर नहीं बताना चाहती, हर चीज में क्या होता है, हमको नमक डालना पड़ता है और हम नमक यूज करते हैं। और यदि यहाँ लिखा है तुम पृथ्वी के नमक हो, यीशु मसीह अपने चेलों से जब पहाड़ी उपदेश दे रहे थे, 5वां अध्याय में हम देखते हैं कि पहाड़ी उपदेश चेलों को, लोगों को, भीड़ों को, जो यीशु मसीह के सामने में इकट्ठे हुए उन लोगों को संदेश देते, उपदेश देते देते यीशु मसीह ने उन लोगों से बताया कि क्या तुम क्या हो, पृथ्वी के नमक हो। और उसके बाद तुम नमक हो बोलने के बाद कहता है परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा। हम नमकीन करने के लिए हम नमक को इस्तेमाल करते हैं, नमकीन करने के लिए कुछ चीज बनाते हैं, उसको नमकीन करने के लिए हम नमक को इस्तेमाल करते हैं। यदि उसका ही स्वाद बिगड़ जाए तो हम किसी और वस्तु, ऐसा नहीं है कि हम उस बिगड़े हुए स्वाद को फिर से बनाए, यानी नमक का स्वाद यदि बिगड़ गया उसको फिर से बनाना मुश्किल है, मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। किसी चीज से उसको हम नमकीन नहीं किया जा सकता। यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किसी वस्तु से नमकीन किया जाएगा। किस वस्तु से नमकीन किया? एक क्वेश्चन पूछा गया है वहां पे, किस वस्तु से। ऐसा कोई वस्तु नहीं है कि नमक का स्वाद बिगड़ने पर नमक का स्वाद दे सके, ऐसा कुछ और चीजें नहीं है। तो यदि प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम पृथ्वी के नमक हो और यदि आपके जीवन में उस नमक का काम नहीं है, नमकीन करने का, स्वाद देने का स्वभाव आपके और मेरे जीवन में नहीं है, तो वो किसी और बात से या किसी और चीज से नमकीन नहीं कर सकते। और फिर वो किस काम से आएगा? यदि स्वाद अगर देखा जाए और उसमें स्वाद नहीं है, फिर किस चीज में आएगा? वो एकदम बाहर फेंक दिया जाएगा, लिखा है वह इस प्रकार लिखा है, वो बाहर फेंक दिया जाएगा, वो किसी काम का नहीं रहा। और क्या करेंगे लोग उस पे? क्या करेंगे? केवल इसको बाहर फेंका जाएगा और मनुष्यों के पैरों तले रौंदे जाएंगे। मनुष्य चलते रहेंगे, जब इसको फेंका जाएगा, कोई काम का नहीं, जमीन में पड़ा है, लोग बाग इधर उधर जाएंगे, क्या करेंगे? लोगों के पैरों पे, मनुष्य के पैरों पे क्या होगा? रोंदते हुए जाएंगे। यदि आप और मैं ये संसार के नमक हैं, तो मेरे प्रियो, यदि हम नमक का स्वाद नहीं देंगे, यदि हम नमक का स्वाद दूसरों को नहीं स्वादिष्ट करेंगे, तो क्या होगा? दूसरे लोग हमको क्या करेंगे? दबा देंगे, हमें कोई काम का नहीं रहेगा करके। लेकिन एक मुख्य बात प्रभु यीशु अपने लोगों से, चेलों से कहता है कि तुम पृथ्वी के नमक हो। इतना मुख्य और इतना प्रधानता इस बात को आपको और मुझको परमेश्वर ठहराता है। आज हमारे जीवन के द्वारा क्या दूसरों को स्वाद देने वाला, दूसरों को खुश देने वाला कोई हमारे जीवन को देखकर चखेंगे, तो क्या हमारे जीवन के स्वभाव से दूसरों को कोई स्वाद मिलेगा क्या? हमारी बोली से, हमारे व्यवहार के द्वारा? एक घड़ी हमें सोचने वाली बात है ये कि हमारी बोली, परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारी बोली कैसा होना चाहिए? कोमलता होना चाहिए हमारी बोली में। लेकिन हम क्या है, कई बार कुछ बातों को जब हम सुनते हैं, जल्दी रोश में आ जाते हैं और हम जो बोलना नहीं चाहिए वो भी क्या करते हैं? बोल बैठते हैं। उसमें मसीह का स्वभाव नहीं आता। मसीह जिस प्रकार हमसे कहा है कि क्या, कि तुम पृथ्वी के नमक हो, तो हमें क्या करना है? दूसरों को स्वाद देने वाला होना चाहिए। हमारे व्यवहार के द्वारा, हमारे बोली के द्वारा, हमारे रहन सहन के द्वारा दूसरा हमें जब देखते हैं, कोई हमारे सामने आके आप कैसे करके वो देखने के लिए नहीं खड़े रहेंगे, लेकिन हमारे पीठ के पीछे लोग, दुनिया हमारी ओर नजर रखे हैं।
यदि आप संसार की रीति पर चलेंगे, यदि आप संसार के रिवाजों पर चलते रहेंगे, आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई आपको कुछ देखेगा भी नहीं। लेकिन यदि उसमें से आप मुड़कर, संसार से मुड़कर यदि आप मसीह में आएंगे, यदि सही मार्ग पर आप चलने के लिए तैयार हो जाएंगे, तो आपके पीछे कितने लोग आपकी ओर नजर रखेंगे। नजर इसलिए नहीं रखेंगे कि आपके राहों पर वो भी चले, बल्कि इसलिए रखेंगे कि आपको किसी भी तरीके से उसमें से खींचकर बाहर लाए, पीछे खींचे। आप एक कदम आगे मसीह के लिए बढ़ेंगे, एक कदम प्रभु के लिए खड़े होंगे, एक स्टेप बढ़ने की कोशिश करेंगे, तब क्या होगा, दूसरे लोग आपको पीछे खींचने की कोशिश करेंगे। यदि आप शैतान के कार्यों पर, संसार की रीति पर जाएंगे, शैतान भी आपको परेशान नहीं करेगा, क्योंकि शैतान भी बोलेंगे तो मेरे वंश के हैं, मेरे अधीन में ही हैं। संसार का प्रभु जो शैतान सबको हावी करके अपने कब्जे में रखकर उस सत्यानाश नर्क की ओर ले जाने के लिए जब चाह रहा है, तो स्वर्गीय पिता ने प्रभु यीशु मसीह को भेजकर मुझे और आपको उस पाप के दलदल से बचाने के लिए संसार में भेजा। और वही प्रभु यीशु मसीह मुझसे और आपसे कहता है कि आप कौन हो, आप पृथ्वी के नमक हो। मेरे प्रियो, मुझे सुनने वाले अजीजों, आपके जीवन के द्वारा कभी भी ऐसा ना हो कि दूसरों को ठेस लगे, आपके बोली के द्वारा, आपके व्यवहार के द्वारा। हो सकता है आपने सोचा भी नहीं, आपने उस बात को उम्मीद भी नहीं किया, इस प्रकार से आपके जीवन में आया हो, समस्याएं आए होंगे, आपको सुनने को मिला होगा, लेकिन आप उनके खिलाफ में मत जाइएगा, आप उनको विरोध में बोलने के लिए मत जाइएगा। लेकिन आपकी बोली के द्वारा, आपके व्यवहार के द्वारा दूसरों को क्या मिलना चाहिए, प्रभु का प्रेम मिलना चाहिए। वो लोग जानना चाहिए सचमुच ये कौन है, ये मसीह के लोग हैं। लेकिन आज मसीही कहलाने वाले लोग क्या करते हैं, वो घर में हो, कलीसिया में, समाज में हो, मसीह कहलाने के लोग ही क्या करते हैं, ज्यादा गलती कर बैठते हैं, ज्यादा विद्रोह करते हैं, ज्यादा विरोध करते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, मेरा प्रभु चाहता है कि हम मसीह के हैं तो मसीह का स्वभाव के अनुसार, यदि परमेश्वर ने आपको और मुझको संसार का नमक बनाया है, पृथ्वी का नमक बनाया है, तो हमारे जीवन के द्वारा चख कर देखने वाले, हमारे स्वभाव को देखने वाले जानने पाए कि सचमुच क्या है, स्वादिष्ट है। स्वभाव को देखकर, चरित्र को देखकर। मेरे प्रियो, अपने चरित्र को बनाने के लिए, अपने स्वभाव को बनाने के लिए सारा समय लग जाएगा, लेकिन बदनाम होने में पल भर लगता है। लेकिन एक मसीह को उस पल भर में बदनाम होने के लिए नहीं, बल्कि प्रभु के आने तक क्या होना है, धीरज रखते हुए उसके लिए खड़े रहना, यह महत्वपूर्ण बात है। मेरे प्रियो, जब इस संसार में आप रहते हैं, कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। वो पारिवारिक जीवन क्यों ना हो, या सामाजिक जीवन क्यों ना हो सकता है नौकरी के संबंध में हो, कई प्रकार की चुनौतियां सामना करना पड़ेगा। उन सब क्षेत्रों में मुझे सुनने वाले अजीजों, आपको परमेश्वर अपनी सुरक्षा में रखने पाए। इसलिए परमेश्वर कहता है कि हमारे जीवन से उस नमक का स्वाद क्या है, बिगड़ना नहीं चाहिए। यदि वो बिगड़ गया तो क्या होगा, फेंका जाएगा, नरक की ओर खींच के ले जाएंगे। और ये हम जानते, नमक को, उस गंदगी को साफ करने के लिए भी हम क्या करते हैं, नमक का इस्तेमाल किया जाता है। कई कुछ चीजों को सुरक्षित रखने के लिए, जैसे मैंने पहले बोला, अचार को सुरक्षित रखने के लिए उसमें नमक डाला जाता है, उसका खराब ना हो करके। इस प्रकार मेरे प्रियो, कहीं पाप के दलदल में, शैतान के जाल में पड़े हुए लोगों को उसमें से सुरक्षित करने के लिए, उनको उसमें से बचाने के लिए आपको और मुझको परमेश्वर ने नमक बनाकर रखा है। जो सड़ रहे हैं,
लेकिन यदि आप जाएं एक शैतान से ग्रसित एक व्यक्ति के पास जाएं तो वो ये पूछने ना पाए, पौलुस को भी मैं जानता हूं, अपुल्लोस को भी जानता हूं, लेकिन तू कौन है, ऐसे पूछने का अवसर ना होने पाए, बल्कि मसीह का स्वभाव मेरे और आपके अंदर रहकर अपने जीवन के द्वारा हम परमेश्वर की बच्चे कहलाते हैं, तो परमेश्वर का स्वभाव हमारे जीवन में होना चाहिए। और इसलिए ही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे जीवन में क्या होना चाहिए, उस नमक का स्वाद होना जरूरी है। और अन्यथा मसीह कहलाने से नहीं, यदि मसीह का जीवन या हमारे जीवनचर्या में मसीह से कोई संबंध नहीं है, तो दुनिया क्या करेगा, हमको अपने पैरों में क्या करेगा, हमको रोंदेगा, कहीं कोई स्थान नहीं मिलेगा, कहीं आपका आदर नहीं मिलेगा, सीधा आपको लेकर नरक की ओर जाएंगे। लेकिन यदि आप मसीह में रहकर मसीह में बने रहें और उसका स्वभाव यदि आपके जीवन में है, यहां कोई सम्मान ना मिले, यहां कोई पद आपको ना मिले, मेरा परमेश्वर आपके लिए वहां स्वर्ग में आपके लिए एक अच्छा पद तैयार करके रखा है। वो बुलाएगा, हाँ मेरा बेटा मेरी बेटी आओ करके। उस समय हमें बड़े हियाव के साथ, हिम्मत के साथ खड़े होने के लिए, ये संसार का कुछ पल का कष्ट, ये संसार का कुछ पल का दुख, कुछ पल का आंसू, वो सारा मिट जाएगा मेरे प्रियो। लेकिन हमारे जीवन में जब दुख आता है, परेशानी आता है, लोगों का जब ठेस पहुंची वाली बात सुनते हैं, क्या होता है, रो बैठते हैं, सहन नहीं होता। लेकिन मेरे प्रियो, यदि हम उसको सहनेंगे, यदि उसको हम अपने जीवन को प्रभु के हाथ में देंगे, तो एक दिन आएगा जिस दिन वो हमको आदर के साथ वो सिंहासन में जब परमेश्वर न्याय के लिए जब खड़ा होगा, तो मुझे और आपको इनाम देने के लिए खड़ा होगा, मुकुट देने के लिए खड़ा होगा। उस व्यक्ति जीवन को जो इस संसार में रखकर नमक का स्वाद बनकर दूसरों को बांटा है, दूसरों को स्वादिष्ट किया है, उन लोगों को आदर करने के लिए मेरा प्रभु यीशु खड़ा होगा। एक दिन उसका न्याय जब वो खड़े करेंगे, तब हमारे जीवन की कष्ट और क्लेश का, आंसुओं का वो जो दिन था, उस सारे बातों को उसकी किताब में लिखा रहेगा और वो देखेगा और उसके अनुसार प्रतिफल आपको और मुझको मिलेगा। उसको पाने के लिए मेरे को और आपको क्या होना चाहिए, धीरज होना चाहिए। लेकिन मेरे प्रियो, इस समय हम नमक के बारे में जब बता रहे हैं, तो मैं आपसे ये भी कह रही हूं, ये स्वाद यदि हमारे जीवन में नहीं है, यदि हमारे अंदर धीरज नहीं है, यदि कोई हमसे समीप आते हैं और हमारी कड़ी बोलने से उनको कोई स्वाद नहीं मिल रहा है, उनको कोई खुशी नहीं मिल रहा है, तो किस मतलब का। लेकिन प्रभु ने तो आपको नमक बना कर रखा है। अशांति के साथ, दुखियों के साथ, जो दुख से भरा हुआ इंसान यदि आपके पास आता है, थोड़ा सा शांति की शब्दों को सुनने के लिए, यदि आपकी कठोर वचन सुनेंगे या आप कठोर रीति से उनसे बात करेंगे, वो और दुखित होकर क्या होगा, नाश हो जाएंगे। लेकिन यदि आपका बोली में एक स्वाद, नमक का स्वाद यदि आप देंगे आपके जीवन के द्वारा, तो क्या होगा, वो क्या होगा, संतुष्ट हो जाएगा, तृप्त हो जाएंगे। इससे क्या होगा, मेरा परमेश्वर का नाम की क्या होगा, महिमा होगा। हालेलुया। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा, फेंक दिया जाएगा, मनुष्यों के पैरों तले क्या होंगे, रोंदा जाएगा। ऐसा अवसर ना होने पाए। मैं आगे बढ़ूं। अब 14 पद को हम देखें, समय बढ़ रहा है, आगे हम देखेंगे 14 पद। इतना समय हमने नमक के बाद में देखा कि नमक हमारे जीवन में होना जरूरी है। बिना चक्कर हम नहीं बताएंगे, नमक भी और शक्कर को भी हम रख देंगे, बिना चख के आप बता नहीं पाएंगे कि ये नमक है कि ये शक्कर है। यदि आप चखेंगे तभी आप जान पाएंगे कि ये नमक है, और शक्कर को चखेंगे तो समझ में आएगा ये शक्कर है, ये मीठा है। नमक खाएंगे तो पता चलेगा कि ये खारा है करके, नमकीन देने वाला चीज। दोनों का रंग सफेद है, लेकिन दोनों में फर्क है मेरे प्रियो, दोनों में फर्क है। वो कैसे जानेंगे दोनों में फर्क है? चखने से।
अब मसीह का कहलाने से नहीं होगा, लेकिन आपके जीवन के द्वारा दूसरा बता सके, दूसरे गवाही दे सके। आप अपनी गवाही देने से नहीं, बल्कि दूसरे आपकी गवाही देने पाए। हालेलुया। उसके लिए परमेश्वर आपको तैयार करने पाए, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करने पाए कि परमेश्वर के सामने एक नमक बनकर रहने के लिए, लोगों के सामने नमक बनकर दूसरों को नमकीन देने के लिए परमेश्वर आपकी सहायता करने पाए। उसके बाद कहता है तुम जगत की ज्योति हो। एक तो नमक है करके प्रभु ने, यीशु मसीह ने चेलों को और उस भीड़ को बता कर दिया पहाड़ी उपदेश के बीच आगे। इसके बाद कहते तुम जगत की ज्योति हो। अब ज्योति, संसार में ज्योति के रूप में आया हुआ प्रभु यीशु मसीह खुद कह रहा है तुम जगत की ज्योति हो करके। और हम देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8:12 में हम देखते हैं यीशु ने फिर लोगों से कहा जगत की ज्योति मैं हूं। यानी यीशु मसीह जगत की ज्योति है। और यही यीशु मसीह यहां बोलते हैं तुम कौन हो? जगत की ज्योति हो। हालेलुया। कितना बड़ा एक महत्वपूर्ण बात, जो प्रभु यीशु मसीह खुद ज्योति है, वो ज्योति हमसे कहता है कि तुम जगत की ज्योति हो। यूहन्ना 8:12 मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगी। वहां लिखा है यीशु ने फिर लोगों से कहा जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। वहां हम देखने को मिल रहा है कि यीशु लोगों से कहता है, क्या कहता है? जगत की ज्योति मैं हूं। यीशु खुद कौन है? जगत की ज्योति है। और जो मेरे पीछे, माने जो व्यक्ति यीशु मसीह के पीछे चलेगा वो क्या होगा? अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। यदि आपके जीवन में यीशु मसीह है, यदि आप यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार किया है, तो यहां लिखा है कि वो क्या होगा? वो अंधकार में नहीं चलेगा बल्कि क्या होगा? जीवन की ज्योति पाएगा। और ये ज्योति कौन है? प्रभु यीशु मसीह है, जो ये संसार में आया, संसार के अंधकार को, संसार में शैतान ने भरा हुआ अंधकार को दूर मिटाने के लिए, अंधेरा से भरा हुआ संसार की ओर यीशु मसीह खुद ज्योति बनकर आया और कहता है मैं जगत की ज्योति हूं। और जो यीशु मसीह के साथ चलेगा, ये संसार का कोई भी अंधकार, ये संसार का कोई भी ये अंधेरापन आपके जीवन को नाश नहीं करेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो हाँ का हाँ ही है, जो कहा गया है वो सत्य वचन, वो सत्य है। यदि तुम मेरे पीछे चलोगे तो क्या होगा? कहीं अंधकार में नहीं बल्कि क्या होगा? अंधेरे में नहीं बल्कि जीवन का ज्योति पाएंगे करके। और यही हम देखते हैं भजन संहिता में भी, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि किया उन्होंने ज्योति पाई। यदि आप और मैं उसकी ओर दृष्टि करेंगे, वो प्रकाश यीशु मसीह ज्योति जो है, वो ज्योति क्या होगा? हम पर चमकेगा। और याकूब की पत्री में लिखा है कि हर वरदान, हमारे जीवन के लिए जो वरदान मिला है, हर वरदान ज्योति का पिता की ओर से है। माने ज्योति कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। और हमको दिया वो वरदान यीशु मसीह के पिता से प्राप्त किया गया है। याकूब की पत्री में लिखा है ये बात कि हर एक वरदान किससे मिला है? ज्योति की पिता से मिला है, परमेश्वर ने। और वही यीशु मसीह हमसे कहता है वो ज्योति कौन हो? वो तुम हो। अब ये ज्योति आप और मैं हैं, तो हमारे जीवन में क्या किसी प्रकार का अंधेरापन नहीं होना चाहिए। देखिए, यदि रात का समय सारा लाइट बंद हो जाएगा, पूरा अंधेरा हो जाएगा, लेकिन वहीं एक छोटा सा बत्ती जलाकर रख दें, एक छोटा सा दिया
जला कर रख दें, क्या होगा? उधर प्रकाश आ जाएगा, उधर उजाला आ जाएगा। मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहूंगी। यदि आप एक दिए को उठाकर जला कर रखिए, आप बोलेंगे यदि दिया जल रहा है तो उस कमरे में कहीं अंधेरा नहीं है। लेकिन मेरे प्रियो, यदि अकेले आप एक दिया है और जला कर रखा है, अब एक घड़ी ध्यान दीजिए, उस दिए के नीचे का भाग हमेशा अंधेरा रहेगा। समझ गए मेरी बात को? एक दिया आप जला कर रख दीजिए, उस दिए के द्वारा चारों तरफ क्या होगा? उजाला रहेगा, लेकिन उस दिए के नीचे का हिस्सा क्या होगा? अंधेरा रहेगा। उस अंधेरे को मिटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक दूसरा दिया को भी जला कर रखना पड़ेगा। उस दिया जब जलेगा, इस दिए के नीचे का अंधकार को वो क्या करेगा? हटा सकता है। लेकिन इधर जलने वाले से उस दिए का अंधेरा भी हटा सकते हैं। यदि आप उस दिए को उठाएं, उसका नीचे का अंधकार क्या होगा? हट जाएगा। उसका मतलब मैं कहना चाह रही हूं कि एक घर के अंदर एक व्यक्ति यदि प्रभु में है, दिया का रूप में चल रहा है, उसके साथ साथ एक दिया और जलेगा, तो क्या होगा? उस घर के अंदर किसी प्रकार का अंधकार नहीं रहेगा, अंधकार वहां से मिट जाएगा। यदि आप मसीह में आए हैं, आप एक जगत की ज्योति है करके प्रभु ने बोला है, और आप दिए के रूप में जल रहे हैं, तो मेरा प्रभु यीशु मसीह भी आपके घर के अंदर कौन होना चाहिए? दिए के रूप में, यानी ज्योति के नाई, वो ज्योतिमय परमेश्वर आपके घर के अंदर होना चाहिए। यदि परमेश्वर की उपस्थिति आपके परिवार के अंदर नहीं है, आप कितना भी आराधना कर रहे हैं, आप कितना भी प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति आपके घर के अंदर नहीं है, तो मेरे प्रियो, हमेशा उस घर में अंधकार, अंधेरा बना रहेगा। यदि प्रभु यीशु ज्योति के रूप में आपके घर के अंदर है, जहां कहीं भी थोड़ा बहुत अंधेरापन लगेगा ना, वहां का भी अंधेरा को क्या होगा? मिटा देगा मेरा प्रभु। इसलिए ही हम देखते हैं कि यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 60वां अध्याय 1 पद, वहां इस प्रकार लिखा है, उठ प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। यहां लिखा, यह यशायाह भविष्यद्वक्ता यह लिखा उठ प्रकाशमान हो करके कह रहा है, लेकिन हम क्या है? उठने को तैयार नहीं होते हैं। लेकिन जब तक हम उठेंगे नहीं, मसीह के लिए कदम नहीं बढ़ाएंगे, मसीह के कार्य के लिए हम जब तक नहीं आगे बढ़ेंगे, उठेंगे नहीं, तो कैसे ये प्रकाश हमारे जीवन में प्राप्त होगा? यहां वो लिखा उठ प्रकाशमान हो और तेरा प्रकाश आया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। और उसका दूसरा तीसरे पद में इस प्रकार है, देख पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय हुआ और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। अब उसके आगे क्या होगा? जब परमेश्वर का तेज तुम्हारे ऊपर है, परमेश्वर का प्रकाश आपके जीवन में है, तो क्या होगा? जाति जाति तेरे पास आएंगे। क्यों? प्रकाश के लिए। जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए, और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। यदि आपके जीवन में ही अंधेरा है, तो किस प्रकार से दूसरे लोगों को हम ज्योति दे पाएंगे? यदि हमारे ही दिए में तेल नहीं है, यदि हमारे जीवन में शांति नहीं है, यदि हमारे जीवन में अशांति का वातावरण है, तो हम कैसे दूसरों को शांति दे पाएंगे? कैसे हम दूसरों को सांत्वना देंगे? लेकिन यदि हम परमेश्वर को हमारे जीवन में स्थान देते हुए हमारे जीवन को प्रभु के हाथ में दिए हैं, प्रभु यीशु हमारे जीवन में है, ज्योति है, तभी हम क्या करेंगे? हम दूसरों को क्या कर पाएंगे? प्रकाश दे पाएंगे। उस प्रकाश को क्या करना है? हमें छिपा कर रखने का नहीं, बल्कि क्या है?
प्रकट करना है, उजाला, ताकि दूसरों के ऊपर भी क्या है, प्रकाश मिलना है। उसके द्वारा जो अंधेरे में पड़े, जो शैतान से झगड़े हुए हैं, उन लोगों के जीवन में क्या मिलना चाहिए, मसीह का जो है ज्योति उनके अंदर पहुंचना है, उनको महसूस होना है। ये आपके ज्योति को जब प्रकाश करेंगे, ज्योति को आप उजाला देंगे दूसरों को, तभी वो लोग भी क्या करेंगे, उनके घर की अंधकारपन, उनका जीवन का अंधकारपन। कई परिवार ऐसे शैतान के जालों में फंसे हुए हैं। किस प्रकार इससे मुक्ति मिलेगा, किस प्रकार इससे आजादी मिलेगा सोचकर, क्या हमेशा मेरा जीवन ऐसे ही है, ऐसे ही मेरा जीवन समाप्त हो जाएगा, कोई मेरे जीवन में शांति नहीं, किसी प्रकार का मुझे आनंद नहीं, ऐसे ही मेरा दिनचर्या चलता रहेगा क्या? इस प्रकार सोचने वाले कई परिवार और कई लोग मुझे ध्यान दे रहे हैं। नहीं मेरे प्रियो, यीशु मसीह आपसे कहता है, उठो, प्रकाशमान हो जाओ, परमेश्वर आपके ऊपर चमका है। यदि परमेश्वर का ज्योति आपके जीवन में चमकेगा, यदि यीशु मसीह का प्रकाश आपके जीवन में है, कभी भी वहां अंधेरा नहीं है मेरे प्रियो, वहां अंधेरापन नहीं है। समस्याएं आएगी, तकलीफें आएगी, परेशानी आएगी, उन सारी बातों में, उन तकलीफों के बीच में प्रभु यीशु मसीह की ज्योति तुम पर जब चमकेगा तो क्या होगा, आप प्रकाशमान हो जाएंगे। और इस जो पद हम पढ़ रहे थे उसी में हम लौट कर आए, तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ वो छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों का प्रकाश पहुंचता है। देखिए, एक दिए को जलाकर कोई भी क्या है, पैमाने के नीचे नहीं रखता, ऊपर ही तट पर रखते हैं, ताकि घर के सारे लोगों को प्रकाश मिले। उसी प्रकार परमेश्वर ने आपको प्रकाश के रूप में, ज्योति के रूप में संसार में आपको रखा है, तो आप दिए की नहीं, बल्ब के नहीं डिम मत होइएगा, बुझ कर मत जाइएगा, बल्कि दिया आप हमेशा जला कर रखिए। और उस दिए को जलने के लिए क्या होना चाहिए, तेल होना जरूरी है, और वही तेल है पवित्र आत्मा। यदि आपके और मेरे जीवन में पवित्र आत्मा नहीं है तो ये दिया बुझ जाएगा मेरे प्रियो, ये दिया बुझ जाएगा। इसलिए परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा अपने जीवन में प्राप्त कीजिए, परमेश्वर की आत्मा अपने जीवन में स्वीकार कीजिए, ताकि हमारे जीवन में जो दिया हुआ प्रकाश है वो कभी भी बुझने ना पाए, बल्कि वो दिए के नाम जलते रहने पाए। जब कभी आपके जीवन में एहसास होगा, महसूस होगा कि नहीं, कुछ तो कमी लग रहा है मेरे जीवन में, मेरा दिया क्यों बुझ रहा है, अच्छा जल रहा था, एक समय ऐसा था, मुझे सुनने वाले प्रियो, आप एक समय अच्छे से जलने वाले व्यक्ति थे, लेकिन अभी समस्या से भरकर, परेशानियों से भरकर आपका दिया बुझते बुझते जा रहा है, एकदम तेज जलने वाला कम होते जा रहा है। मेरे प्रियो, मुझे सुनने वाले मेरे अजीजों, आप उस दिए में, बत्ती में क्या करना है, पवित्र आत्मा का तेल को भरिए, ताकि वो बुझे नहीं, बल्कि जितना कम हुआ है उससे बढ़कर रोशनी देने वाले बन जाए। हालेलुया। कभी भी उसको बुझने मत देना, यदि बुझ गया तो वो अंधेरा पूरा छा जाएगा, और अंधेरे में क्या होगा, टटोलते रहना पड़ेगा, ढूंढते रहेंगे संसार के अंदर, लेकिन कहीं नहीं प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए जो प्रकाश, जो दिया आपके जीवन में परमेश्वर ने दिया है, उसे बुझने मत दीजिए, और उसको जलते रहने के लिए, प्रकाश दूसरों को देने के लिए प्रभु आपकी सहायता करने पाए। परमेश्वर आपसे चाहता है कि आप क्या करें, दूसरों को ज्योति देने वाले बने, और वही ज्योति यीशु मसीह है। और वही यीशु मसीह ने आपको और मुझसे कहा है, आप कौन हो, जगत की ज्योति हो। तो मेरे प्रियो, आने वाला समय हमारे जीवन के द्वारा दूसरों को रोशनी देने वाले बन जाए। उसका 16वां पद देखिए,
उसी प्रकार तुम्हारा उजाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में बढ़ाई करें। हालेलुया। 16वां पद हमें सिखाता है, उसी प्रकार तुम्हारा उजाला, तुम जगत की ज्योति तो हो ना, उस ज्योति जो उजाला आपने प्राप्त किया ना, वो मनुष्यों के सामने क्या करना है, चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर, आपके भले कामों को देखकर आपकी बड़ाई करेंगे करके नहीं, आपको आदर करेंगे, आपको सम्मान देने के लिए या आपको ऊंचा उठाएंगे, ऐसा नहीं। आपके भले कामों को देखकर, यहां क्या लिखा है, यीशु मसीह खुद कही हुई बात है क्या, भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है उसकी बड़ाई करें। आज हम देखते हैं, यदि कुछ काम आपने भले काम कर दिया, यदि किसी को कुछ दान दे दिया या एक समय का भोजन दे दिया या एक वस्त्र दे दिया, हम क्या चाहते हैं उनसे, हम क्या चाह रहे हैं, वो हमको धन्यवाद दें, वो हमारी बड़ाई करें, 4 लोगों से बोले कि फलाने ने हमको फलाना चीज दिया। यही सब तो सब चाह रहे ना। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, दायां हाथ देने वाला बायां हाथ ना जाने करके, जो राइट हैंड से दिया है ना, वो लेफ्ट हैंड नहीं जानना चाहिए। लेकिन आज क्या होता है, मसीही के अंदर की बात कर रही हूं, यदि किसी को कुछ दे दिया तो क्या होगा, सारे लोगों के बीच में ढिंडोरा पीट कर बताएंगे, वो इतना ऊंचा कैसे हो गया, वो इतना आगे कैसे बढ़ गया, मालूम, मैंने दिया, मैंने किया, मेरे कारण इतना आशीष कैसे प्राप्त किया, मैंने दिया। लेकिन आपके भले कामों के द्वारा आपकी महिमा हो करके नहीं, प्रभु यीशु ने सिखाया, यहां लिखा है, आपके उजाला के द्वारा दूसरे मनुष्यों पर आपका उजाला चमकने पाए, आपका ज्योति उन पर चमकने पाए। इसके और क्या होना चाहिए, आपके भले कामों को वो लोग देखकर स्वर्ग में परमेश्वर की क्या करना है, बड़ाई करने पाए, तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करने पाए। तो आपका दाव भी, आपने दूसरों को जो अंधेरे में पड़े हैं, जो संसार में पाप के दलदल में फंसे हैं, आपने उसको उद्धार के रूप में उसमें से आपने छुटकारा देकर प्रभु यीशु की ज्योति आपने उसको समझा कर दिया, यीशु मसीह उद्धार करता है, आपने उसको बता कर दिया, आपके जीवन के द्वारा, आपके चरित्र के द्वारा, आपके स्वभाव के द्वारा उस व्यक्ति ने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया। तो मेरे प्रियो, आपकी बड़ाई नहीं है, बल्कि ये मेरा पिता परमेश्वर की बड़ाई के कारण है ये। और वो दूसरों को ये गवाही देने, सच में मसीह का एक व्यक्ति ने मुझे क्या किया, उस उद्धारकर्ता के बारे में बताया और मैंने उसको स्वीकार किया। इसके द्वारा आपकी बड़ाई नहीं है मेरे प्रियो, केवल प्रभु यीशु आपको इस्तेमाल करता है। इसमें आपको बड़ापन बोलने के लिए या मुझे बड़ापन बोलने के लिए कुछ नहीं है। हम क्या है, एक माध्यम है प्रभु इस्तेमाल करने के लिए। हमें प्रभु क्या करता है, इस्तेमाल करता है, ताकि जो अंधेरे में पड़े हुए लोगों को खींच कर लाने के लिए आपको और मुझको परमेश्वर चाहता है, और उसके लिए आपको और मुझको क्या करता है, यूज करता है। इसमें आपकी और मेरी कोई बड़ाई नहीं है। आप अपने कॉलर को ऊंचा करेंगे, नहीं ये मैंने किया, ये कलीसिया मैंने बनाया, ये घर मैंने बनाया, ये मेरा है, ये मेरा है। नहीं प्रियो, ये सब कुछ परमेश्वर का है, परमेश्वर की महिमा के लिए है। हम क्या है, एक पात्र के रूप में इस्तेमाल होने के लिए उसके हाथ में दे दीजिएगा। उसके हाथ में ये कहिए कि प्रभु आपके हाथ में अपने आप को समर्पित करता हूं, आप जो कुछ चाहते हैं मेरे जीवन के द्वारा करने के लिए मैं तैयार हूं करके अपने जीवन को समर्पित करेंगे। उस तब क्या होगा, प्रभु यीशु मसीह क्या करेगा, आपके हाथ को थाम कर दूसरों के लिए, दूसरे लोगों जो अंधेरे में पड़े हैं उन लोगों को खींचने के लिए आपके हाथ को बलवंत करेगा। हालेलुया। उसके द्वारा दूसरे लोग क्या करेंगे, मेरा परमेश्वर की बड़ाई करेंगे, मेरा परमेश्वर की स्तुति करेंगे। सचमुच मेरा परमेश्वर महान है। वही परमेश्वर ने आपसे कहा तुम्हारा उजाला क्या होना है, मनुष्यों के सामने प्रकट होना है, चमकना है। और ये
आपके जीवन में चमकना है तो क्या होना चाहिए? एक बात आप जान लीजिए कि आपको परमेश्वर ने भेजा करके। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय उसका 29 पद, मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूं जिससे वो प्रसन्न होता है। यह कथन यीशु मसीह की कही हुई कथन है। यीशु मसीह की कही हुई कथन है यह, मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, उससे मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूं जिससे वो प्रसन्न है। मेरे प्रियो, आपको और मुझको प्रभु यीशु ने ज्योति के समान रखा है, नमक के समान रखा है। एक बात जान लीजिए, पिता ने आपको इसलिए भेजा है, गांव गांव में, शहर शहरों में आपको भेजकर प्रभु की सेवा के लिए खड़ा किया है। तो एक बात ये जान लीजिए कि मेरा भेजने वाला मेरे साथ है। आप जिस क्षेत्र में भी क्यों ना जाएं, जिस क्षेत्र में आप कार्य कर रहे हो, उस क्षेत्र में आप एक बात जरूर याद रखें, जिसने आपको बुलाया, जिसने आपको ज्योति के रूप में ठहराया है, वो आपके साथ में है। और आपको क्या करना है? उसने मुझे कभी भी क्या है, अकेले नहीं किया है। आप एक बात ठान लीजिए कि प्रभु यीशु ने आपको छोड़ा है तो कभी भी आप क्या नहीं है, अकेले नहीं है, बल्कि क्या है, क्योंकि वो मैं सर्वदा वही करता हूं। हाँ, एक बात जरूर ये है कि आपको वही काम करना है। यदि आपको भेजने वाला, यदि आपको नियुक्त करने वाला आपके साथ होना है तो, और आपको अकेला नहीं छोड़ना है, तो आपको एक काम करना है। क्या? मैं सर्वदा वही काम करता हूं जिससे वो प्रसन्न है। मेरा परमेश्वर प्रसन्न होने वाला काम ही मेरे प्रियो आप और मुझको करना है। कोई भी अंधेरा का काम आप और मैं करेंगे तो मेरा परमेश्वर प्रसन्न नहीं होगा, क्योंकि सारे संसार का ज्योति कहने वाला प्रभु यीशु ने कहा, मैं जगत की ज्योति हूं। और वही यीशु मसीह यहां कहता है, मेरा भेजने वाला मेरे साथ है। वही यीशु मसीह कहता है, तुम जगत की ज्योति हो। तो मेरे प्रियो, यदि आप जगत के ज्योति हो तो आपको भेजने वाला, आपको गांव में भेजने के लिए, आपको शहरों में भेजने के लिए, जो अंधेरे में पड़े लोगों के बीच में आपको यदि भेजता है, वो कभी भी क्या होगा, आपको छोड़ेगा नहीं, वो आपके साथ में है। लेकिन आपको क्या करना चाहिए? उसको प्रसन्न करने वाला काम ही आपको करना है। इसलिए वहां यीशु मसीह कहता है, मैं सर्वदा वही काम करता हूं, क्या? जिससे कि वो प्रसन्न हो। यदि परमेश्वर ने इस जगत में आपको नमक के रूप में रखा है, यदि परमेश्वर ने आपको एक ज्योति की नाई रखा है, तो मेरे प्रियो, कभी भी आप उस नमकीन को मत छोड़िएगा आपके जीवन से। आप अपने जीवन में अंधेरापन मत लाइएगा। हमेशा आपका दिया जलते रहने पाए, ताकि जो अंधेरे में चलने वालों को एक रोशनी मिलने पाए। उस रास्ता, मसीह की स्वर्ग की ओर जाने वाला रास्ता बताने के लिए जो अंधेरे में भटक रहे हैं, उनको रास्ता नहीं मालूम, उनको नहीं दिख रहा है, क्योंकि उनके आंखों को संसार का शैतान ने क्या किया है, उसके आंखों को बंद कर रखा है। तो हमारी प्रार्थना हो जाए कि परमेश्वर, उनकी आंखों को शैतान ने बंद किया, लेकिन मेरे राजा यीशु उनके आंखों को खोल दे, ताकि आपकी ज्योति को वो देख सके, आपकी महिमा को वो देख सके, उसके द्वारा उस स्वर्गीय रास्ता को वो लोग जान सके, उस मार्ग पर चलते रहने पाए। हालेलुया। मेरा समय समाप्त हो रहा है। मैं आपसे यही कहना चाहूंगी मेरे प्रियो, आपको और मुझको यह सौभाग्य मेरा प्रभु ने दिया है कि आपको संसार में नमक के रूप में इतना महत्वपूर्ण बात आपके लिए दिया है। तो क्यों आप खरापन करते हो? क्यों आप नमकीन का स्वाद को बिगाड़ देते हो? क्यों लोगों के सामने अपने जीवन को दिखाकर, अपने चरित्र को दिखाकर क्यों मेरे मसीह को दुखित करते हो? बल्कि हमें उस परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला, परमेश्वर खुश होने वाला कार्यों को करते हुए दूसरों को एक आशीष का, एक आदर्श जीवन जीने के लिए प्रभु आपकी सहायता करने पाए। कांटों भरा रास्ता है मेरे प्रियो, आपके पद चिन्हों में। आप ये संसार को जब पार करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि 70 साल 80 साल ये संसार में आपके लिए ठहरा है, हो सकता है आपके रास्ते में पूरे कांटे से भरा होगा, लेकिन उस कांटे भरे रास्ते में भी ना डगमगाते हुए परमेश्वर को अपना हाथ देंगे तो वो आपके हाथ को थाम लेगा। मेरे प्रियो, कांटा जब चुभेगा तब भी वो परमेश्वर की और हमारी नजर होगा ना, वो दर्द हमको एहसास होने नहीं देगा।
यदि दर्द होगा तो भी हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए, हमारा नजर कहाँ होना चाहिए कि हमें उस अनंत जीवन में पहुंचना है। यदि हम अपनी नजर को पतरस की समान लहरों की ओर देखेंगे, संसार की समस्या की ओर देखेंगे, तो हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे, उस लक्ष्य की ओर नहीं जा पाएंगे। बल्कि हमारी नजर यीशु की ओर रखेंगे तो उसके पद चिन्हों पर हम चलेंगे, तभी उस अनंत जीवन के वारिस हम हो पाएंगे। कष्ट और मुसीबत क्लेश हमारे जीवन में आता रहेगा, उसमें ये मत सोचिए बस अब मैं नहीं बढ़ सकती, अब मैं नहीं जी सकती, अब मैं खत्म होना चाहती हूँ, ये संसार में मैं जी नहीं सकती करके अपने जीवन को खत्म करने की कोशिश मत कीजिए। बल्कि ये कीजिए, ये सारा कष्ट, ये क्लेश, ये आंसू मेरा प्रभु पहुंचेगा, मुझे एक आदर का दिन मिलेगा, एक सम्मान का दिन मुझे मिलेगा, वो किसी और का नहीं, मैं खुद मेरा छुड़ाने वाले को देखूं। जैसे अय्यूब ने कहा, मैं खुद उसको देखूंगा करके एक दृढ़ विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे। तो सचमुच मेरे प्रियो, मुझे सुनने वाले अजीजों, परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष और बरकत देने पाए। हालेलुया। आइए हम अपने आंखों को बंद करें, आइए हम प्रार्थना करें कि सचमुच परमेश्वर ये संसार में रहकर आपने जो कहा हुई बातें हैं, आपने बताई हुई बातें हैं, नमक के रूप में हम स्वाद देने वाले बन जाने पाए। प्रभु, हम प्रभु ज्योति देकर अंधकार में चलने वाले को सही मार्ग की ओर दिखाने के लिए मैं और आप तैयार होंगे। और उसके द्वारा क्या होगा, मेरा परमेश्वर की बड़ाई होगा, मेरा परमेश्वर प्रसन्न होगा। परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला काम ही मेरे और आपके जीवन के द्वारा होना चाहिए। क्योंकि आपके जीवन में कष्ट आए तो ये मत सोचिए कि यीशु आपको नहीं देख रहा है, परमेश्वर आपको नहीं देख रहा है। नहीं, परमेश्वर की नजर हर एक मनुष्यों के ऊपर है। हालांकि वो स्वर्ग में है तो भी उसकी दृष्टि मानव जाति के ऊपर, हर एक मनुष्य के ऊपर, हर एक व्यक्ति को वो नजर रख रहा है। आप उसके नजर से हटे नहीं है, उसके नजर, उसकी करुणा का, फिर भी जैसे मैंने गीत गाया, उसकी करुणा ने फिर भी नहीं छोड़ा। तो मेरे प्रिय, आज रात के समय अपने आप को समर्पित करके ये प्रार्थना करें कि सचमुच प्रभु जी, आपके राहों पर चलने के लिए मैं आज तैयार हूं करके। यदि मुझे सुनने वाले कोई भी व्यक्ति परमेश्वर को अपना जीवन समर्पित करने में तैयार, तो आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। परमेश्वर आपको बहुत आज से आशीष देगा। प्रेमी अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, ये सुंदर समय के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, दिया हुआ ये वचनों के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हाँ परमेश्वर, आपने इस संसार में हमें नमक के रूप में रखा है, ज्योति के रूप में रखा है परमेश्वर। हम कभी भी हमारे जीवन के द्वारा प्रभु जी नमक का स्वाद बिगाड़ने वाले नहीं, बल्कि प्रभु जी उस दूसरों को स्वाद देने वाले और ज्योति के समान दूसरों को प्रभु जी उजाला देने वाले बनने के लिए प्रभु हमारी सहायता कर। पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई कीजिए प्रभु जी। मुझे सुनने वाले हर एक व्यक्ति को आपके हाथ में समर्पित करते हैं, जो शुरू से अंत तक प्रभु जी मुझे ध्यान दे रहे हैं, उनको मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर। आगे जो हमारी प्रभु जी संदेश सुनने वाले, उनको भी मैं आपके हाथ में समर्पित करती हूँ प्रभु जी। उनकी समस्याओं को प्रभु जी मैं नहीं जानती, लेकिन मेरे राजा तू हर एक बात को जानने वाला है। मैं आपके हाथ में संपूर्ण रीति से समर्पित करके उनके लिए प्रार्थना करती हूँ। फाइव स्टार मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करते हैं, उनको संचालन करने वाले परमेश्वर के दास, उनके परिवार, उनके प्रभु जी उनके साथ कार्य करने वाले हर एक व्यक्तियों को मैं आपके हाथ में समर्पित करती हूँ। बहुत ऐसे आशीष और बरकत दे प्रभु। प्रभु आपकी महिमा के लिए आगे बढ़ने के लिए सहायता कर। हर एक बात में केवल महिमा आपको मिले। आदर मान आपको देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगती, सुनो ग्रहण कर पिता, आमीन। हालेलुया। प्रभु इस वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दें। गॉड ब्लेस यू।